हेलो कैंसर राशि। ये होगी आप लोगों की वीकली लव रीडिंग जो 9 टू 15 जुलाई तक की है। आप अगर सन मून राइजिंग विनस साइन की पोजीशन में कैंसर मानते हो तो ये रीडिंग आपकी है। ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है आप वैसे पिक करें। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं सिर्फ लव एंड कैरियर रीडिंग देता हूँ। आप अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। ये एक जनरल मैसेज है फॉर लव फ्रॉम 9 टू 15 जुलाई। ये लव साइन के लव राशि के ऊपर है, ठीक है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, पेज ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, द हैंगमैन। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। मैं यहाँ पे पहले साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, एक्वेरियस है, लिब्रा है, जेमिनाई है, वर्गो है। साइन से मतलब नहीं, आप रीडिंग पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे पहला कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड्स का। अब जिस भी पर्सन से डील करते हैं वो पर्सन आपको लेके एक गहराई सोच में है कि ये रिलेशन को वर्क कराना चाहिए या नहीं, या ये रिलेशन वर्क करेंगे या नहीं। ये पर्सन बहुत सोचते हैं, मतलब जैसे कि नॉर्मली ये पर्सन आपको ऐसे दिखता है कि ये जल्दी ही फैसला लेते हैं या बहुत हड़बड़ी करते हैं, लेकिन नहीं, ये पर्सन बहुत ही सोच समझ के कुछ भी फैसला लेते हैं और बहुत दूर की सोचते हैं। जो आपको दिखाते हैं ये लोग, ये पर्सन, ये वैसा नहीं है। ये सोचते हैं बहुत और बहुत दूर की सोचते हैं और पूरी पास्ट एंड फ्यूचर दोनों चीज़ों को इक्वल करने के बाद ही ये रिलेशन को एक फ्यूचर की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। तो अभी ये पर्सन थोड़ा होल्ड कर रहे हैं और खुद भी अभी सोच रहे हैं कि कैसे इस रिलेशन को आगे बढ़ाया जाए। और मुझे और एक चीज़ लग रहा है, आप लोगों का जो रिलेशन है बहुत ही पुरानी हो सकती है, 2 साल से ज़्यादा, या मतलब 2 साल से ज़्यादा ये रिलेशन है। तो आपके पर्सन पुरानी बातों को भी याद कर रहे हैं, कैसे पुरानी आप दोनों की मेमोरीज जो थी उन्हीं को भी याद कर रहा है आपके पर्सन, ठीक है। यहाँ पे द हायरोफेंट कार्ड के साथ आपके पर्सन हो सकता है उनकी काम की पोजीशन पे आपके पर्सन एक एडवाइज़र की तरह बिहेव करते हो, या वो खुद एडवाइस देता हो कुछ भी चीज़ों में, या अपने काम की जगह पे। या हो सकता है आप दोनों की रिलेशन की जो की है, जो चाबी है, ये अपने हाथों में लेके रखी है। जैसे आपको ये नचाएंगे आप वैसे ही नाचते रहोगे, मतलब इनका ये ख्याल है। ये पर्सन डिप्लोमेटिकली बहुत थिंक करते हैं कि कैसे आपकी मतलब आप दोनों की रिलेशन को चलाना चाहिए, ठीक है। जब भी इनकी मन होता है तो ये आपको लव दिखाते हैं, पैशनेट दिखाते हैं, कुछ भी आपको लेके ही ये बहुत सीरियसली मतलब तभी दिखाते हैं जब इनको लगते हैं कि ये रिलेशन को अभी वॉक कराना चाहिए, या उनको कभी लगता है कि कभी लोनलीनेस जब महसूस होता है तब भी ये आपके साथ बातें करते हैं या कुछ टाइम बिताते हैं। ये पर्सन एक तरह से मुझे लगता है कि
बहुत नॉस्टैल्जिया टाइप की है, मतलब पुरानी ख्याल को विश्वास करता है, जैसे कि फैमिली को पहले मनाए, फैमिली अगर नहीं माने तो शादी नहीं करनी है, फैमिली अगर नहीं माने तो रिश्ते को आगे लेके नहीं जानी है। अगर आप दोनों पहले से ही मैरिड हो तो आपके पर्सन, या आप अगर फीमेल हो तो आपके पर्सन यहाँ पे मेल ईगो को पहले रखते हैं, बाद में कुछ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है पहले से आप दोनों की रिलेशन जैसे पहले बहुत लवी डवी थी, बहुत प्यारा था, एक दूसरे को बिना रह नहीं पाते थे। अभी ये रिलेशन, अभी ये पर्सन आपको थोड़ा कम वैल्यू देते हैं। कम के मतलब है अगर आप 10 फ़ोन करते हैं तो वो 2 फ़ोन अपनी तरफ से करते हैं, ऐसे। या अगर आप दोनों मैरिड हो तो आपको जब आप दोनों की पहले शादी हुई थी तब जैसे वो आपके साथ बातें करते थे या आपके साथ टाइम बिताते थे, तो अभी यहाँ पे वो इतनी टाइम नहीं देते हैं आपको, लेकिन उनके दिल में आपके लिए प्यार है, उनके दिल में आपके लिए कुछ लव है, वो इतना भी खास नहीं है, ठीक है। यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपके पर्सन आपसे हाइड कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो वो आपको नहीं बता रहे हैं अभी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाद में ये बताने वाले हैं, क्योंकि ये अपने डिसीज़न खुद लेना पसंद करते हैं और आपको जस्ट एज ए मैं मॉडल नहीं कहूँगा, ऐसे ही आपको रखते हैं कि ठीक है चलो तुम मेरे साथ हो, यही बड़ी बात है, तुमको इतना मेरे चीज़ों पे दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अपने काम खुद करते हैं, अपने चीज़ों को खुद हैंडल करना चाहते हैं। तो ये पर्सन वैसे ही है कि वो कुछ भी चीज़ें हो तो वो खुद से ही मैटर को सॉल्व करते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत छुपाते हैं, कुछ भी चीज़ें हो आपको बहुत छुपाते हैं। आप पूछते हो तो आपको मतलब A to Z हो तो आपको A से M तक ही पता चले, या 1 to 10 मैटर हो तो आपको 1 to 5 तक पता चले, बाकी 5 to 10 तक पता नहीं चलना चाहिए। ऐसी इनकी बिहेवियर है, ये इनकी ट्रू नेचर है। एक्चुअली ये पर्सन की ट्रू नेचर है कि कुछ भी हो खुद की बनाई हुई जो चीज़ें हैं वो खुद ही हैंडल करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे आपको बहुत ही एक थिंकिंग करते हुए दिख रहा है मुझे। आप उनके बारे में सोच रहे हो पूरी दिन रात, आप उन्हीं को ख्याल कर रहे हो, आप कहीं पे भी जा रहे हो, कहीं पे घूम रहे हो, तो आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ही आपके साथ हो तो ऐसा होता वैसा होता, सॉरी ऐसा होता वैसा होता, कुछ भी आप दोनों के साथ आप जहाँ पे भी आप जाते हो आपको लगता है कि ये पर्सन अगर हो तो मेरा दिन अच्छा हो जाता, ऐसा कुछ। लेकिन वो जब कहीं पे जाते हैं तो ऐसा कुछ होता नहीं है उनके साथ। वो सिर्फ अपने चीज़ों पे मौज मस्ती करते हैं, ठीक है, इंजॉय करते हैं। और आप बहुत दूर की देखते हो, आप उनके साथ अपने पूरी फ्यूचर देख रहे हो, आप उनके साथ पूरी लाइफ टाइम देख रहे हो कि कैसे आप दोनों की लाइफ लॉन्ग रिलेशन रहे, आप दोनों कैसे एक दूसरे को अच्छी रखे, पूरी फ्यूचर आप दोनों की कैसा हो, ये आप सोच रहे हो, बहुत दूर की देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपके पर्सन की जो नेचर है वो बहुत ही स्टिकी नेचर है कि जब उनकी ज़रूरत हो आपके पास आए। तो यहाँ पे हो सकता है आप दोनों की कुछ फिज़िकल इंटीमेसी बन सकते हुए मुझे दिख रहा है। तो वेरी केयरफुली आप यहाँ पे एन्जॉय मूड पे तो हो, लेकिन बाद में प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपके पर्सन आपको हाइड करते हैं और आपको जब भी उनकी ज़रूरत उनको जब भी आपकी ज़रूरत हो तो वो अपना ज़रूरत पूरा कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से दिखता है। लेकिन यहाँ पे आप भी बहुत एन्जॉय मूड पे हो, आप बहुत टेंशन फ्री हो रहे हो, आप खुद को एक अगर फीमेल हो तो रानी की तरह लग रहा है आपको, लेकिन आप अगर हस्बैंड वाइफ भी हो तो आपको यहाँ पे सब कुछ
अच्छा होता हुआ दिख रहा है, आप कहीं पे जा रहे हो बहुत सज-धज के या कुछ भी। लेकिन यहाँ पे देखिए बाद में है द हैंगमैन। कुछ चीज़ें जो है आपको हैंगिंग पे कर रख रहा है। अगर आप दोनों पहले से मैरिड नहीं हो, अगर आप दोनों की कोई इंटीमेसी हो रहा है तो बहुत केयरफुली, क्योंकि ये पर्सन बाद में आपको अकेला छोड़ सकते हैं, आपको हैंग्ड फ़ील करा सकते हैं, आपको ऐसा फ़ील करा सकते हैं कि कोई भी मतलब उनकी तरह से कोई दोस्त नहीं है, या यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो ये इंटीमेसी प्रॉब्लम ना भी हो तो कुछ भी प्रॉब्लम हो, इनको लग रहा है ये ऐसे ही मानते हैं कि कुछ भी मैटर आप ही की दोष है, आप ही की गलती है, आपको ही आके सॉरी बोलना है, और वो अपने चीज़ों पे रिलैक्स्ड होके बैठेंगे। लेकिन ये कब तक चलेगा? ये पर्सन की ये बिहेवियर मुझे बहुत ख़ास नहीं लग रहा है दिस वीक। ये पर्सन इस वीक में कुछ ऐसा बिहेव करने वाले हैं, ठीक है? नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन इनको पहले से लगते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही ख़राब पहले से, मतलब ये रायता पहले से खुद फैला रख के इतने, तो इनको अभी यहाँ पे लग रहा है एंड ऑफ द वीक, मैं ये नहीं कहूँगा फर्स्ट और मिडिल, एंड ऑफ द वीक इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी उन्होंने किया गलती या कुछ भी, ये आपसे एक एपोलॉजिस मांगते हैं, एपोलॉजिस चाहते हैं कि या मुझे गलती हो गई मुझसे, या मुझसे ये भूल हो गई, मुझे ये करना नहीं चाहिए था, ऐसे वाली। तो हो सकता है ये पर्सन आपके पास आए और आपसे माफ़ी मांगे, आपसे बात करने की कोशिश करे, आपसे कुछ रिश्ते को बनाने की कोशिश करे ये पर्सन। तो मुझे लगता है ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, विथ इमोशन, बट इसकी इमोशन इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप अगर उनको इतना वैल्यू देंगे, उनकी इमोशन पे अगर आप गिर जाओगे ना, तो आपको ही बाद में प्रॉब्लम होगी। चलिए आउटकम देख लेते हैं क्या है इस वीक का आउटकम। पेज ऑफ सोर्ड्स, आप इस पर्सन को हो सकते हैं कुछ बातें ऐसी जो सुना दे, जो आप दोनों के रिलेशन को हो सकता है ख़राब करने में स्ट्रॉन्गली कुछ ख़राब हो सकते हैं। लेकिन आपको ये सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ कि कुछ भी बातें इतनी ख़राब मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है आप दोनों आपके मतलब आप अपने फैमिलीज़ को छोड़ के, फैमिलीज़ को मना के उनके पास आना चाहते हो या उनको मनाना चाहते हो। विद द पेज ऑफ सोर्ड्स आप उनके ऊपर स्पाई भी कर रहे हो, नज़र भी रख रहे हो, क्या कर रहे हैं आपके पर्सन, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो रिलैक्स है। हो सकता है एंड ऑफ द वीक, ये जो नाइट ऑफ कप्स मैंने बताया, आप उनकी तरफ से एक कुछ कन्वर्सेशन आपको मिल सकते हैं, जिसकी वजह से ये आपको ये ऐसा फील हो सकता है कि चलो मेरा पर्सन तो मेरे पास है, या वो तो मुझे प्यार तो करते हैं। हो सकते हैं ये ऐसा कुछ बिहेवियर उनकी तरफ से आपको मिले एंड ऑफ द वीक, तो आपको रिलैक्स्ड फील हो सकते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इस कनेक्शन के लिए अभी आप कुछ स्ट्रांगली सोचो, क्योंकि आपको इस वीक थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, इस वीक आपको थोड़ा स्टे करना पड़ेगा, कुछ भी हो आपको देखना पड़ेगा क्या है। चलिए ऑरेकल मैसेज देखते हैं। रोमांस, तो मैंने जैसे बताया आप दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन बिल्डअप होने वाली थी, तो हो सकता है आपके पर्सन आपसे कुछ रोमांटिक बातें करे, या कुछ चीज़ें ऐसी हो आप दोनों के बीच में जो रोमांस क्रिएट करे, जो कहीं पे ले जाए आपके पर्सन। अगर आप दोनों मैरिड हो तो अब कुछ प्लानिंग की सिचुएशन हो सकते हैं, लेकिन अभी आप थोड़ा रिस्क कम लो, और ऐसे कुछ बातें जो नहीं कहना चाहिए अब मत कहो, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग फॉर 9 to 15 ऑफ जुलाई की। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। बाय।